प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें बहुत सुंदर जगह पे ले आया और हम आत्मिक परिपक्वता के चिन्ह के ऊपर में जो है हम वीडियोस बना रहे थे। ये हमारा 9वां एपिसोड है जिसमें हम निरंतर जो है आत्मिक परिपक्वता के चिन्ह के ऊपर में हम चर्चा कर रहे थे और हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देखते हैं। आप हमारे पीछे इतनी सुंदर सृष्टि को देख रहे हैं। ये सब सृष्टि जो है मात्र परमेश्वर ने बनाया है और ये जो सृष्टि आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये एकदम परफेक्ट है। कुछ इसी प्रकार परमेश्वर भी हमको परफेक्ट बनाना चाहता है मेरे प्रियो, है ना। सो हम आज आत्मिक परिपक्वता के चिन्ह के ऊपर 9वां पॉइंट, जो 9वां एपिसोड है हमारा, हम उस पर चर्चा करेंगे। आत्मिक परिपक्वता के चिन्ह जो है, हमारे पास कितना सेवा करने वाला दिल या मन या स्वभाव या चरित्र हमारे अंदर है, हमको आज हम इसके विषय में हम सीखने का प्रयास करेंगे, है ना। क्योंकि यीशु मसीह इस धरती में सेवा करने आए थे और वे निरंतर सेवा करने में अपने ध्यान को लगाया करते थे और वे जगह जगह गांव पहाड़ों में, जैसे आप देख रहे हैं हमारे पीछे सुंदर पहाड़, इन पहाड़ों में उस टाइम पे यीशु मसीह चला करते थे और उसके अंदर सर्वेंटहुड था। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं एक सेवा करने वाला दिल या मन को रखा करते थे, है ना। तो हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम सब विश्वासियों के अंदर एक वरदान होना चाहिए और वो ये कि हम सब के अंदर सेवा करने वाला दिल, हमारे अंदर कितना सर्वेंट हार्ट है, हम कितना अच्छा लोगों की मदद करते हैं या सहायता करते हैं या सेवा में मदद करते हैं। इन बातों को लेकर हम आज सीखने का प्रयास करेंगे। आइए हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 9 अध्याय और उसका 33 से 35 तक हम देखने की कोशिश करते हैं। फिर वे कफरनहूम में आए हाँ और घर में आकर उसने उनसे पूछा, हाँ रास्ते में तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे? हाँ वे चुप रहे क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह वाद विवाद किया था हाँ कि हम में से बड़ा कौन है। हम में से बड़ा कौन है। आज बहुत सारे लोग जो हैं कलीसिया में, प्रभु की देह में, सब लोग जो हैं कहीं ना कहीं वो महान बनना चाहते हैं, वे बड़ा बनना चाहते हैं, है ना। और आगे क्या लिखा देखते हैं। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया, 12 चेलों को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे, यदि कोई तुम में से बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। कहने का मतलब ये है, यदि हमारे अंदर सेवा करने वाला मन है, यदि हम छोटा बन के हर एक लोगों की मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए तैयार हैं, तो परमेश्वर कहीं ना कहीं हमको महान बनाता है ना। उसकी दृष्टि में हम महान बन जाते हैं। चेले लोग डिस्कशन कर रहे थे, तू बड़ा होगा, मैं बड़ा होऊंगा, हम बड़े होंगे, हम ऐसे होंगे बोल के ना। तो मेरे प्रियो, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में परमेश्वर हमको सेवा वाला भाव देखना चाहता है, हमारे अंदर सेवा को देखना चाहता है। कई बार हम जो है सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हम सेवा नहीं करना चाहते, हम सिर्फ लेना चाहते हैं, देना नहीं चाहते, है ना। तो यहाँ पे साफ यीशु मसीह चेलों को समझ पा रहे थे। आज भी कलीसिया में लोग सेवा करने नहीं चाहते, करवाना चाहते हैं। प्रभु हमको आशीष दे, हम तेरे को कुछ देने वाले नहीं है। ये उनके जीवन में एक एटीट्यूड बना रहता, परंतु ये आत्मिक परिपक्वता के चिन्ह नहीं है मेरे प्रियो। हमको ये समझने की कोशिश करना है कि हमारे अंदर में आत्मिक परिपक्वता के लिए कहीं ना कहीं हमारे जीवन में सेवा वाला भाव चाहिए, हमारे अंदर सेवा करने का गुण होना चाहिए। हमारे अंदर में जो है कहीं ना कहीं जो है हर समय सेवा करने की इच्छा होना चाहिए। छोटे में से छोटा बन के हमको, आज 90% लोग बड़ा बनना चाहते हैं, 90% लोग ऊंचे स्थान पे रहना चाहते हैं, है ना। परंतु कहीं ना कहीं शैतान जो है हमको ऊंचे स्थान पे ले जाता है, परंतु यीशु मसीह हमको बोलता है जो छोटे में से छोटा बनेगा वो स्वर्ग में बड़ा किया जाएगा, है ना। और आगे एक पद देखने की कोशिश करते हैं हम, 10 अध्याय उसका 37 वर्ष। उन्होंने उससे कहा, हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से हर एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। मतलब ऊंचे स्थान पे बैठने की कोशिश है। आज कुर्सी के लिए लड़ाई होती है, भाई साहब आज हमको आराधना करने नहीं दिए, पास्टर जी ने हमको दुआ करने नहीं दिए, हमको ये करने नहीं दिए। बहुत सारी ऐसी बातें हम सब विश्वासियों के जीवन में चलती है, जिसके कारण से कहीं ना कहीं हम प्रभु से दूर हो जाते हैं ना। ये आत्मिक परिपक्वता नहीं है हमारे अंदर। जैसे ही हमारे अंदर सेवा वाला भाव, आप चर्च में आइए, तुरंत झाड़ू लगाइए, दरी बिछाइए, कुर्सी लगाइए, सेवा करने के लिए आगे रहिए। हम बहुत कम लोगों को देखते हैं कहीं ना कहीं वे सेवा करने में आगे रहते हैं, पर बहुत सारे लोग रहते हैं वो चाहते हैं अपने जीवन में अभिषेक, आशीर्वाद, सामर्थ, शक्ति, परंतु वे सेवा नहीं करना चाहते, वे दूसरों को सर्व नहीं करना चाहते।
सेवा की शुरुआत जो है दूसरों की सेवा से होती है। लिखा है जो छोटे में से छोटा बनेगा, जो एक दूसरे की सेवा करेगा, है ना। यहाँ पे और एक वचन देखने की कोशिश करते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 41 से 45 तक यहाँ यीशु मसीह के बारे में लिखा। देखिए, हाँ पढ़िए। यह सुनकर दसों याकूब और यूहन्ना पर रिसियाने लगे। तो यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं, वे उन पर प्रभुता करते हैं, और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं। उनमें जो बड़े हैं मतलब अन्य जातियों के समान हाकिम के समान अधिकार दिखाने की कोशिश करते हैं। फिर आगे, पर तुम में ऐसा नहीं है। मतलब हम विश्वासियों को ऐसा संसार के लोगों के समान नहीं करना है। हमको छोटे में से छोटा बनना है। जैसे ही हम छोटा बनेंगे तुरंत प्रभु हमको बड़ा करेगा। आत्मिक परिपक्वता के चिन्ह है कि हमारे अंदर सर्वेंट हार्ट होना है, हमारे अंदर में सेवा करने वाला दिल और मन होना चाहिए। यीशु मसीह के अंदर ये सबसे अच्छी क्वालिटी थी कि वह हर समय सेवा करने में मन लगाया करता था, दिल लगाया करता था। फिर वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। वह तुम्हारा क्या बने? सेवक बने। अरे बाप रे बाप। आज बहुत सारे लोग बड़ा बनना चाहते हैं लेकिन वो सेवक नहीं बनना चाहते। वे दूसरों की सेवा नहीं करना चाहते, वे दूसरों से सेवा करवाना चाहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसका उल्टा बोलते हैं। जो कोई तुम में से बड़ा होना चाहे वे एक दूसरे की क्या करे? सेवा करे, एक दूसरे का दास बने। आज 90% लोग पास्टर, मिनिस्टर, एवेंजलिस्ट जितने भी हैं वे दूसरों से सेवा करवाना चाहते हैं, वे खुद सेवा नहीं करना चाहते। मेरे प्रियो, इस अंतिम कठिन समय में हम सबको कहीं ना कहीं जो है हमको सेवा करने के लिए अपने आप को तैयार करना है। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको खूब आशीष दे। और एक पॉइंट हम आपको बताएंगे, इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, हम आगे आने वाले एपिसोड्स में और भी कैसे एक अच्छे प्रभु के दास बनना है उसके विषय में हम आपको ज़रूर बताएंगे और आपको और भी इसमें डीप ले चलेंगे। मेरे प्रियो, आज आप एक बात ध्यान रखें, यहाँ फिर से हम उस वचन को लास्ट वाला पढ़ने, एक बार फिर से आप उसको पढ़िए, लास्ट का 41 to 45। यह सुनकर दसों याकूब और यूहन्ना पर रिसियाने लगे। तो यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, यीशु मसीह ने उनको बोला, इधर आओ भैया। तुम जानते हो कि जो अन्य जाति के हाकिम समझे जाते हैं, हाँ जी, वे उन पर प्रभुता करते हैं, और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं। फिर पर तुम में ऐसा नहीं है। तुम में ऐसा नहीं, मतलब ये कि कहने की मतलब ये है कि हम में ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आगे, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे, तुम में यदि कोई बड़ा होना चाहे तो वह तुम्हारा सेवक बने। वह तुम्हारा क्या बने? सेवक बने। और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे, तुम में सबसे बड़ा बनना चाहे, प्रधान होना चाहे तो वह सबका दास बने। वह एक का नहीं, सबका क्या बने? दास बने। ये वचन को बस हम आज समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग जो हैं आज बड़ी मिनिस्ट्री करना चाहते हैं, बड़ा पॉपुलर होना चाहते हैं, महान प्रभु का दास बनना चाहते हैं, है ना। फिर आगे क्या है? क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसीलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें। आप खुद क्या करें? सेवा टहल करें, और बहुतों को छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। मतलब ये कि प्रभु यीशु मसीह सेवा करवाने नहीं आया परंतु सेवा करने आया। इस बात को हमको ध्यान रखना है। मसीही परिपक्वता, आत्मिक परिपक्वता के ऊपर में ये एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में सेवा करने वाला मन या सेवा हमेशा सर्वेंट हार्ट लेके हमको चलने के लिए हमारे जीवन में ये इम्पोर्टेंट बात है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता आपको खूब आशीष दे। इन वचनों के द्वारा निरंतर आप सच्चाई में और सत्य में आगे बढ़ें। परमेश्वर आपको खूब आशीष दे। सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाया है तो आप इस वचन को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम में और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सबको प्रभु खूब आशीष दे। जय मसीह की।